और नाजरीन, अब जिक्र करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से, जहां वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। नन्हे बच्चे भी मनपसंद खरीदारी में मगन हैं। कपड़ों और जूतों के बाद घड़ी और चश्मे की तलाश शुरू कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत से। नम्रा, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंचे? बिल्कुल जी, ईद उल फितर की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। तो जहां मर्द हजरात और ख़वातीन अपनी ईद की तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं, तो वहीं बच्चे भी किसी से कम नहीं और अपनी कपड़े और जूतों की तैयारी के बाद उनका बरहला आ गया ऐसी चीज़ों का जिनके बगैर उनकी ईद जो है वो नामुकम्मल महसूस होती है। लड़कियाँ अगर देखा जाए तो चूड़ियों और बैग्स पसंद करने में मसरूफ़ है, जबकि बच्चे जो है वो घड़ी और ग्लासेस के बगैर उनकी ईद अधूरी और उन्हीं की ख़रीदारी में मगन दिखाई देते हैं। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या ख़रीदा है आपने और क्या बाकी? हमने कपड़े खरीदे और शूज़ खरीदे, अभी घड़ी और गिलासेस पसंद कर रहे हैं। अच्छा, घड़ी आपने एक पहनी हुई और ख़रीदी? जी, ये ईद के लिए ख़रीदना है। तो यह बच्चों का स्टाइल है ईद पर, और ईद पर मुनफरिद नज़र आना। जिस तरह ख़वातीन की कोशिश होती है तो बच्चों की भी कोशिश होती है कि घड़ी और ग्लासेस जो है वो ख़रीदें, और हर ईद पर नई ख़रीदें। अगर घड़ी पहले से मौजूद भी है तो नई घड़ी ख़रीदने की उनकी ख्वाहिश बरकरार रहती है। तो इसी के साथ, इन चीज़ों के साथ दीगर जो ख़रीदारी है बच्चों की ईद की, उसको मुकम्मल करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जी, कपड़े और जूतों के बाद ख़वातीन को मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और नए डिजाइन्स के बैग्स की तलाश है। मजीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद अपनी नुमाइंदा आफिया सफ़ीर से। आफिया, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, और वैसे भी कमर्शियल ईद की तैयारियों के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पे मेरे से कुछ नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं जो अपनी ईद की तैयारियाँ करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कपड़े तो ले लिए, आज मार्केट में क्या खरीदारी करने हैं और क्या क्या चीज़ें खरीद ली हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अपनी ईद के कपड़ों की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अब मेरी एंड पे क्या लड़कियों की रह गई ज्वेलरी, और वो तो सबसे मुश्किल चीज़ है। अब ज्वेलरी की बात आती है, अब जैसे ईद भी करीब आ रही है, अब इतना ही रश होता जा रहा है लोगों का, और ज्वेलरी की समझ नहीं आ रही मैचिंग करना, और ऊपर से साथ ही कैचर, हेयर बैंड्स। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि कुछ लोगों की अभी ज्वेलरी जो है वो ख़रीदना बहुत बड़ा टास्क है। मेरे साथ एक और लड़की मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपकी भी सिर्फ ज्वेलरी रहती है, कोई और भी चीज़ें हैं जो आपने अभी ख़रीदनी है? जी, ज्वेलरी भी रहती है और साथ में जूते भी आ जाते हैं, लेकिन प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हुई हैं कि समझ ही नहीं आती क्या क्या लें हम और क्या क्या ना लें, समझ नहीं लगती। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देखें जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, गालिबन वो अपनी चीज़ें जो है वो ख़रीदारी में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। उनका यही कहना है कि प्राइसेस हाई